बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप सबसे सरल तरीके से पेटीकोट की कटिंग कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर करना, ताकि सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नाप होना चाहिए। कोई भी कपड़ा हम कटिंग करने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नाप होनी चाहिए। तो हम इसमें एक नाप लिखेंगे पेटीकोट की। ठीक है, आपको पेटीकोट की लंबाई नापनी है, गोट नापनी है और घेरा नापना है, नीचे का घेरा कितना है। तो सारी चीज़ें हमने नाप ली हैं और हम इस पे यहाँ पे सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। जैसे कि पेटीकोट की लंबाई पेटीकोट और इसकी लंबाई, तो लंबाई के लिए हमने L बना दी और इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच है। कितनी है, 30 इंच। और जो गोट है पेटीकोट की वह कितनी है, 35 इंच। गोट के लिए हमने G बना दी और 35 इंच गोट लिख दी। और जो घेरा है वो घेरा कितना है, घेरा के लिए मैंने G बना के H बना दी, G बना के H बना दी और घेरा हमने 80 लिख दिया। घेरा कितना है, 80 है। तो ये तो पेटीकोट की आपकी नाप हो गई, पेटीकोट की नाप हो गई, जो कि लंबाई है आपकी 30 इंच, गोट है आपकी 35 इंच और घेरा है आपका 80 इंच। ठीक है, तो इसी नाप की हम पेटीकोट की जो है कटिंग करेंगे। ठीक है ना। ध्यान पूर्वक देखना है कि पेटीकोट की कैसे कटिंग होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जो घेरा है 80, ठीक है ना, तो हमें नीचे का घेरा 80 निकालना है और जो फैब्रिक है हमारा 2.25 मीटर है। जो कपड़ा है पेटीकोट का वो 2.25 मीटर है। 2.25 मीटर हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक इतना हमारा फैब्रिक है 2.25 मीटर। ठीक है, इसी में से हमें 4 कली निकालनी है पेटीकोट के लिए, एक गोट निकालनी है और बाकी डबल झालर बनाने के लिए पट्टी भी निकालनी है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 80 घेरा है, पहले तो हम 80 घेरा का एक देखेंगे कि 80 घेरा का जब हम 4 कली निकालेंगे तो 4 कली निकालेंगे तो 4 कली में हमारी जो 80 घेरा पूरा होगा तो एक कली हमारी कितने घेर की बनेगी। तो अगर बेसिक सी बात है, 4 कली निकाल रहे हैं और 80 इंच घेरा है तो एक कली हमारी 20 इंच की बन जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैंने 1/4 लिख दिया कि हम कितनी 4 कली बना रहे हैं 80 में, घेरा हमारा 80 है और 4 कली बना रहे हैं। ठीक है, तो एक कली हमारी 1/4 आपने लिख दिया और एक कली आपकी कितनी हो जाएगी, 20 इंच की हो जाएगी। कितने की, 20 इंच की एक कली आपकी हो जाएगी नीचे वाली घेरा की। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, देखो आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है, देखना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको लंबाई, सबसे मेन जो है लंबाई, उसके बाद गोट और उसके बाद घेरा। हम पेटीकोट को 2 चीज़ों से काट सकते हैं, एक तो हमारे पास लंबाई हो और दूसरा हमारे पास घेरा हो, और हम पेटीकोट आसानी से काट लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है ना।
अब 80 घेरा है, 4 कली हम बना रहे हैं, तो एक कली हमारी जो है नीचे की कितने की निकलनी चाहिए, एक कली कितने की निकलनी चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि 1/4 कर दो, आप 4 कली निकाल रहे हो तो 4 कली हमारी 20 इंच की 80 इंच घेरा हो जाएगा ना। क्योंकि अगर 20 इंच की एक कली है हमारी, तो 4 कली जब हम जोड़ेंगे तो 20 80 हमारी 4 कली 80 इंच का घेरा बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको कटिंग करेंगे, किस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबाई हमारी कितनी है, 30 इंच है। 30 है, हमने कोई बात नहीं, 30 इंच हमने फैब्रिक लेना है। तीस इंच एक हमने लाइन सीधी खींच ली, फैब्रिक आ गया। नीचे हमने निशान लगा दिया कि 30 इंच हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना। अब हम ऊपर से भी इसको एक लाइन सीधी खींच लेते हैं। अब एक लाइन हमने इधर से सीधी खींच ली, यहाँ तक हमारी लंबाई हो गई। एक लाइन हमें यहाँ से नीचे खींचनी है। एक लाइन हमने यहाँ से खींच ली। ठीक है। बाकी हमारा ये फैब्रिक है, इधर तक जा रहा है। फैब्रिक की चौड़ाई जो है वो यहाँ तक भी हो सकती है और यहाँ तक भी हो सकती है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है, जो कपड़े की चौड़ाई है, वो यहाँ तक भी हो सकती है और आपकी यहाँ तक भी हो सकती है। वो कपड़े में किस प्रकार की अर्ज है, ठीक है ना। वो तो अर्ज के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कैसे कटिंग करना बताएंगे जो कि आपकी अर्ज कपड़े में ज़्यादा हो या कम हो, आप आसानी से काट पाएँ। ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपने देखा 80 घेरा है आपका, कितना 80 घेरा है। 80 में आपकी एक चौथाई कली जो कितनी आ रही है, 20 इंच की आ रही है। कितने की, 20 इंच की आ रही है। तो आपको क्या करना है, 20 इंच पे आपको एक निशान लगाना है। हम आपको देखो यहाँ पर 20 इंच पे एक निशान लगाते हैं। 20 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। 20 इंच पे हमारा ये निशान हो गया। कितने पे, 20 इंच पे हमारी एक कली ये वाली हो रही है 20 इंच पे, और ऐसे ही हम 4 कली जोड़ेंगे तो हमारा 80 इंच घेरा हो जाएगा। कितना, 80 इंच घेरा हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर की कली हमें किस तरह से निकालनी है। नीचे की तो कली हमने निकाल ली, 20 इंच हमारा 80 घेरा है, 20 इंच कर ली हमने कली। ठीक है, सिंपल तरीका है। अब ऊपर की जो कली है, जो आपने पेटीकोट में देखी होगी, फिर नीचे तो चौड़ी है कली और ऊपर पतली है। तो ऊपर आप किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग कमेंट में बताइए कि ऊपर की कली आप जो चौड़ाई है कैसे निकालोगे और कैसे उसकी कटिंग करोगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ठीक है। बाकी हम आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं, आगे का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपकी कितनी 20 इंच कली है, तो 20 इंच में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 हिस्सा 20 इंच में चाहिए और ऊपर हमें जो 2 हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/3 का, 1/3 का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/3 का। मतलब कि अगर जैसे मतलब कि जैसे आपकी नीचे वाली कली 20 इंच है, ठीक है, 20 इंच है। अब हमने इसको 20 लिख लिया, ठीक है, और बटे 3 किया। ठीक है। जब हम 20 को 3 जगह करेंगे
तो कितना पड़ेगा बताओ। और फिर उसके बाद जो हमें यहाँ पर हमें 20 में 3/20 चाहिए, यहाँ नीचे 20 है हमारा, और जब ऊपर के लिए हमें चाहिए तो 20/2 चाहिए। एक हिस्सा नीचे वाले से एक हिस्सा हमें कम चाहिए ऊपर के घेरे में। ऊपर के घेरे में कैसे चाहिए, कितना चाहिए, नीचे का हमारा 20 है, मतलब कि 3 बटा है हमारा, 3 भाग है, 1 2 3 भाग है, ठीक है। और ऊपर हमें जो चाहिए वो 2 भाग चाहिए मात्र। कितने, 2 भाग चाहिए। जैसे कि 20 बटा का हमें 2 भाग चाहिए, यहाँ पर हमारा 20/3 भाग है, और यहाँ पर हमें 20 का 2 भाग चाहिए। अब इसको आप कैसे करोगे, तो हम आपको बताते हैं सिंपल तरीका, सबसे सरल तरीका। जैसे आपने 20 इंच नापा, ठीक है, और 20 इंच को आपने 3 में कन्वर्ट करोगे तो आपको जोड़ के देखिए, अगर 10 दूना 20 करोगे तो ये तिहाई भाग बन रहा नहीं, 8 तियां 24 तब भी नहीं बन रहा, 7 तियां 21। मतलब अगर हम 7 का पाड़ा पढ़ रहे हैं, 7 का पाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 7 तियां 21, मतलब 7 में हमारा 3 यहाँ पर आ रहा है वाला, और ऊपर 21 बन रहा है, और यहाँ पर है कितना, 20 है, और 21 आपका बन रहा है ना। क्योंकि जब आप 7 का पारा 3 बार पढ़ते हो तो 7 तियां 21 बन रहा है, लेकिन आपका कली यहाँ पर कितनी है, 20 है। तो 20 है तो इसमें से आपको इंच आपको पता होना चाहिए, आपको इंच आपको पता होना चाहिए। 1 इंच में जो खाने होते हैं, 8 होते हैं, तो 1 इंच को हम 1/8 करके लिखते हैं। कैसे, 1 इंच को हम 1/8 करके लिखते हैं, 1/8 करके। अब यहीं पर प्रोसेस ये है कि यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 21 है, और 4 कली है, चौथाई भाग हम कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस है हमारा 8 में जा रहा है, ठीक है। अगर हम 8 कली करते तो हम इसको 8 में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पर 4 कली हैं, तो 4 कली के लिए हम 1 इंच को 1/4 लिखेंगे, 4, ठीक है। 4 कैसे लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, और 2 भी और 1 भी लिख सकते हैं। आप इंची टेप में देख, आप लोग इंची टेप में ध्यान से देखना, जो 8 डंडे होते हैं ना, तो उसके लिए हम जैसे एक डंडा कम करके जाते हैं, तो 1/7, 1/6, 1/5, 1/4 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। और जब हम इसमें एक इंच में चौथाई भाग लेते हैं, जैसे 1 इंच में हमें आधा चाहिए तो भाई 1/2 लिखते हैं, और 1 इंच में हमें चौथाई चाहिए हिस्सा, मतलब 1 इंच में चौथाई हिस्सा चाहिए, तो हम इसको पौन इंच भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर यही मतलब है कि 1 इंच में हमें चौथाई भाग चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो 7.25 इंच बन जाएगा, मतलब कि 1 इंच में 2 खाना कम करोगे आप। 1 इंच में 8 खाने हैं, हमने आपको बताया कि 1 इंच में 8 खाने हैं, है ना। और यहाँ पर हमें 7.25 करना है, तो 2 खाने कम जाएंगे, हमने 1/4 कर दिया ना। अगर यहाँ से हम चलते तब भी हम 2 खाने कम करते, और यहाँ से हमने डायरेक्ट कर लिया तब भी हमें 2 खाना कम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 7.25 यहाँ पर हो जाएगा, कितना, 7.25, और 7.25 तो यहाँ पर कौन सा एक हिस्सा बनेगा, 7.25 एक हिस्सा बनेगा, मतलब कि 7 तियां 21 और हमें चाहिए 20, तो यहाँ पर 7.25 आपका बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमने जब 1 माइनस किया तो 1/4 का हमने फार्मूला उसमें लगाया। 1 इंच को 4 भाग में, क्योंकि 4 कलियां हैं हमारी, तो चारों कलियों में हम 2-2 खाना उसमें से कम करेंगे, 2-2 खाना कम करेंगे तभी तो जाके होगा 1/4। ठीक है ना, 2-2 खाना चारों में से कम होगा तब होगा जाके। तो यहाँ पर आपका 6.25 बन गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए कितना ऊपर के लिए, 2 हिस्से चाहिए। 1/7 कितना आया, 3 का हमारा 1 आया, कितना 1 आया इसका 20 का। अब हमें यहाँ पर चाहिए कितना 20 का 2 बटा चाहिए, कितना 2 बटा चाहिए। तो 2 बटा आपको चाहिए है तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, लेकिन है यहाँ पर 6.25, तो 6.25 को आप डबल करोगे तो 7 दूना 14, और जो 2 खाना है 2 खाना को कम करोगे और 2 खाना का डबल करोगे तो आधा इंच हो जाएगा। तो आधा इंच आपको क्या करना है, 14 में से आपको आधा इंच कम करना है, 6.25 है, तो 6.25 का डबल 13.5 होगा। ठीक है, तो 13.5 हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कली का घेरा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाप लेते हैं 6.25 का 14, 13.5। तो दोस्तों 13.5 पे हमारा ऊपर निशान लग गया। ठीक है, नीचे हमारे घेरे वाला जो निशान है ये वाला 20 इंच पे हो गया। ऊपर वाला घेरा जो हमें चाहिए 13.5 पे निशान हो गया। ठीक है, 13.5 पे हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। इस तरह से आपको स्केल रख के अच्छे से निशान को मिला देना है। कौन कौन से निशान को, जो आपने ऊपर घेरे का निशान लगाया और नीचे घेरे का निशान लगाया, दोनों निशानों को अच्छे से स्केल से मिला देना है, निशान को मिला देना है। अब हमारा यहाँ पर जो है कली है, 2 कली बन रही है। कितनी, 2 कली बन रही है। हम डबल में कपड़े को कट कर रहे हैं और 2 कली हमारी यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, कपड़ा हमारा यहाँ तक भी हो सकता है और यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इसमें कितना हमारा बचा, अभी 2 कली बची है। 2 कली हमने यहाँ पर निकाल ली, लेकिन 2 कली बची है। 2 कली के लिए हमें इधर चलना होगा, इधर चलना होगा, इधर चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाला हमारा 20 हिस्सा है, ऊपर वाला 13.5 है, तो यहाँ पर इसके बराबर में हम 13.5 नापेंगे, इसके बराबर में 13.5। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने जब यहाँ पर हमने यहाँ पर 13.5 नापा, ठीक है ना, तो हमारा कहाँ पर इस निशान पे आ गया, क्योंकि हमने आपको बताया था फैब्रिक या तो यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा, और इससे तक होगा या इस निशान तक होगा, या फिर इससे आगे भी हो सकता है, या फिर इससे आगे भी हो। अब हमने एक हिस्सा नीचे वाला जो हिस्सा है घेरा वाला 20 इंच का इधर निकाल लिया, और एक हिस्सा 20 वाला इधर हो गया। ठीक है ना, एक 13.5 का इधर हिस्सा हमने निकाल लिया और एक 13.5 का इधर निकाल लिया।
तब हम क्या करेंगे, कम कपड़े में मतलब पूरा फुल घेर का पेटीकोट कटिंग कर पाएंगे। अगर हम यहीं पर सीधा सीधा निकालते तो उसमें कपड़ा बहुत ही वेस्ट हो जाता, मतलब कि खराब हो जाता काफी कपड़ा। तो हमारा 20 इंच का ये वाला एक हिस्सा हो गया और 20 इंच का ये वाला एक हिस्सा हो गया। और यहाँ पर जो हिस्सा है 13.5 का है, 1/2 इस तरह से लिख दो आप। और यहाँ पर 13/1/2, 13 यहाँ पर आपका 13 1/2 का हिस्सा है और यहाँ पर आपका 13 सही 1/2 का हिस्सा है। और यहाँ पर आपका 20 इंच है और यहाँ पर आपका 20 इंच है। दो कलियां आपकी ये वाली हो गई और दो कलियां आपकी ये वाली हो गई। दो कली ये हो गई और दो कली ये हो गई। आपकी कितनी चाहिए थी, 4 कली चाहिए थी और 4 कली आपकी क्लियर हो गई। 4 कली हो गई ना, 2 कली इधर हो गई और 2 कली इधर हो गई, 4 कली हो गई। ये वाला जो पार्ट है 13.5 इंच वाला, ये वाला पार्ट है ना 13.5 इंच वाला, ये ऊपर जाएगा कमर की तरफ। और ये वाला जो हिस्सा है 20 इंच वाला, ये आपका नीचे की तरफ रहेगा जो घेरा है, ठीक है। और इधर को इसको हम यहीं से कटिंग, जब कटिंग करेंगे इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे कटिंग करनी है और इस हिस्से को इस तरह, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस हिस्से को पलट के हमें इधर कर लेना है। जो ये वाला पतला हिस्सा है 13.5 का, 13.5 के ऊपर रख लेना है। फैब्रिक आपका पूरा हो जाएगा, कटिंग आपकी पूरी हो जाएगी, पूरा आपका कपड़ा हो जाएगा, घेरा आपका नीचे हो जाएगा और कमर वाला कपड़ा आपका ऊपर घेर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो फैब्रिक बचा हुआ है इस फैब्रिक में हम निकालेंगे गोट और की कटिंग करेंगे। तो गोट की कटिंग करते हैं और देख लीजिए आप किस तरह से करनी है। आपको गोट की जो मिनिमम चौड़ाई है वो 5 इंच रखनी है। दोस्तों ये आपकी गोट हो गई कितनी, 35 इंच। आपकी गोट कितनी लिखी हुई है, 35 इंच आपकी गोट हो गई। ये आपकी गोट हो गई। ऐसी आपकी कितनी है, 35 इंच। ऐसी आपकी गोट कितनी है, 35 इंच है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई गोट की कितनी है, 5 इंच है। कितनी है, 5 इंच है। आपको जो गोट की चौड़ाई काटनी है वो 5 इंच काटनी है और जो गोट की लंबाई है जितनी भी, वो आपको जितनी भी कमर है उतनी आपको लंबाई में काट लेंगे, ठीक है। 35 इंच है कमर तो 35 इंच काटिए, 36 इंच है तो 36 इंच काटिए, 37 इंच है तो 37 इंच काटिए और 38 इंच है तो 38 इंच गोट काट लीजिए आप, ठीक है। चौड़ाई 5 इंच रहने वाली है सभी पेटीकोट के लिए, ठीक है। और जो ये पेटीकोट आपने सीखा है, जो आज मैंने आपको पेटीकोट की कटिंग सिखाई है, वो पेटीकोट की जो कटिंग है वो सादा पेटीकोट, जैसा कि सादा पेटीकोट कलीदार है और इसमें कोट ऊपर जुड़ेगी और इसमें नीचे सिलाई लगेगी। नीचे इसमें क्या होगा, सिलाई लगेगी। आपको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो पेटीकोट की लंबाई है 30, ठीक है। गोट है 35 इंच, घेरा है 80 इंच। ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर क्या किया, पूरी फुल लंबाई 30 इंच काटी। कितनी, फुल लंबाई 30 इंच काटी। इसमें ना तो कम किया ना बढ़ाया,
ना मैंने कपड़े की जो लंबाई है पेटीकोट की, तो मैंने पूरी फुल लंबाई में इस पेटीकोट को काट लिया। ना मैंने पेटीकोट की लंबाई कम की और ना पेटीकोट की लंबाई बढ़ाई। ना पेटीकोट की लंबाई कम की और ना पेटीकोट की लंबाई बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ाई और क्यों नहीं कम की, मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन। ठीक है, 30 इंच हमारी लंबाई है पेटीकोट की, हमने यहाँ पर 30 इंच को नाप लिया, मेरी 30 इंच की पेटीकोट की लंबाई, हमें फुल 30 इंच में काटना है पेटीकोट। ठीक है, और इसमें लौटने के लिए हमें नीचे सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगाने के लिए हमें 2 इंच चाहिए कपड़ा। कितना? 2 इंच, जो कि मैंने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा दिया। 2 इंच हमें क्या करना है, लौटने के लिए चाहिए कपड़ा। ठीक है, 2 इंच जब यहाँ से लौट जाएगा तो इसकी पेटीकोट की लंबाई कितनी बचेगी? 28 इंच। 28 ही तो बचेगी, अब 2 इंच लौट जाएगा, सिलाई लग जाएगी, 28 इंच बचेगी। और जब हम गोट लगा रहे हैं इसमें कितनी? 5 इंच की, 5 इंच की गोट लगा रहे हैं। 5 इंच में हमारा 1 इंच कपड़ा जो है सिलाई में चला जाएगा। जो गोट हम सिलेंगे, गोट हम जब सिलेंगे तो 1 इंच कपड़ा, 1 इंच कपड़ा सिलने में चला जाएगा। और यहाँ पर जो गोट बचेगी 4 इंच, 4 इंच बचेगी। और 4 इंच को इसको हम डबल करेंगे। जब इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके लाएंगे तो इसमें 2 इंच रह जाएगी, 4 की आधी 2 इंच। आपने देखा होगा गोट जब बनती है तो वो डबल में होती है। ठीक है ना, तो जब 1 इंच हमारा सिलने में चला गया और 4 इंच बचा, 4 इंच में हमने जब डबल किया तो 2 इंच रह गया। तो 2 इंच हमें कहाँ करना है पूरा, जब हम इसमें गोट जोड़ देंगे, यहाँ पर हम इसको गोट में जब जोड़ देंगे, यहाँ पर हम गोट जोड़ देंगे, 2 इंच हमारा इधर कम हो गया, 2 इंच हमारा इधर बढ़ गया। 2 इंच इधर हमारा कमा, नीचे हमने सिलाई लगा दी, लौट दिया 2 इंच, और ऊपर हमने गोट जोड़ दी, 2 इंच हमारा बढ़ गया। सिंपल तरीका है, आपका 30 इंच हो जाएगी लंबाई आपकी पेटीकोट की 30 इंच हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आपको, अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो वीडियो में आप जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और एक बहुत जल्द हमारा BY सुपर का बैच आ रहा है, जो कि एक मात्र 11 रुपए में बेच आ रहा है आप सभी के लिए, बहुत ही आसान तरीके से। और उसमें जो है हम PDF देने का प्रोसेस रखेंगे। जो 11 रुपए का बैच है, 1 by 1 करके वीडियो आती रहेगी, 1 2 3 इस तरह से नंबर से वीडियो आएगी। सारी वीडियो आपको नंबर से ही देखनी है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना और कोई भी डिटेल आपकी ना छूटे। 0 से आप आखिर तक सिलाई को सीख जाएं, मतलब 0 से हाई लेवल तक आप सिलाई सीख जाएं। क्योंकि हम 0 से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे शुरू कर रहे हैं और हाई लेवल तक लेके चलेंगे। जो बच्चे थोड़ा बहुत काम आता है या मशीन जिनके पास है तो वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें शुरू से हम सिखाएंगे। कोई भी डाउट नहीं है, आराम से आप अपने घर बैठे मोबाइल पे सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।